अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे अगला नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फ्रिक्शन का हम कर रहे थे। फ्रिक्शन के टॉपिक के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा थर्ड लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड लेक्चर के अंदर जो आज फिजिक्स का टॉपिक है वो हमारे पास है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आता है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो शॉर्ट के लिहाज से हम इसमें करेंगे। अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपको ये पूरी जो थ्योरी है वो इस तरह से नज़र आएगी। आपकी बुक में पूरी थ्योरी आपको इस तरह से नज़र आएगी, लेकिन मैंने क्या किया है इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ हैं, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं जो बनते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर बनते हैं, वो मैंने इसको चार पैराग्राफ के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया है, और ताकि आपका पूरा जो है वो एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। और इसमें सबसे जो पहला पैराग्राफ आ रहा है वो हमारे पास ये है, टू मूव और स्टॉप अ व्हीकल ऑन अ रोड रिक्वायर अ फ्रिक्शन। अब देखें इसमें दो चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है स्टॉप, सबसे पहले मूव है और फिर क्या है स्टॉप। यानी कि व्हीकल्स को हम स्टॉप करने के लिए, जैसे गाड़ियाँ होती हैं उनको स्टॉप करने के लिए या मूविंग के लिए हमें जो है वो फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम गाड़ियों को स्टॉप भी नहीं कर सकते और गाड़ियों को आगे मूव भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन अगर नहीं होगी तो व्हीकल्स को हम ना ही तो स्टॉप कर सकते हैं और ना ही इनको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास जो आगे वाला जो पैराग्राफ है वो हमारे पास ये आता है, इफ अ रोड इज स्लिपरी और टायर आर worn out। worn out का मतलब यहाँ पे आ रहा है घिसे हुए टायर, worn out इसका मतलब है घिसे हुए टायर। ऐसे टायर जो घिस जाते हैं, जो चल के घिस जाते हैं, उसको हम कहते हैं worn out टायर कहते हैं। और worn out टायर then the tire instead of rolling slip over the road। इस पे ये क्वेश्चन बता रहा है, आंसर ये बता रहा है कि अगर आपका रोड जो है वो स्लिपरी होगा, यानी कि अगर रोड के ऊपर बारिश आई होगी तो रोड क्या हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा। और दूसरी बात है, अगर आपकी गाड़ी के जो टायर हैं वो बिल्कुल worn out हैं, बिल्कुल घिसे हुए हैं, तो आपकी जो व्हीकल है वो आगे मूव नहीं कर सकती। वो आगे ना ही तो वो मूव आगे कर सकती है, मूव करेगी लेकिन थोड़ा सा आगे करेगी, स्टॉप करेगी, उसको हम स्टॉप ज्यादा देर तक नहीं करवा सकते। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनता है जो बोर्ड के लिहाज से भी आ सकता है, वो हमारे पास ये क्वेश्चन बनेगा, हाउ टायर स्लिप ओवर द रोड इंस्टेड ऑफ स्लिप। इंस्टेड ऑफ यानी कि टायर जो होते हैं वो रोड के ऊपर स्लिप कैसे होते हैं, इंस्टेड ऑफ इस इधर आएगा, इंस्टेड ऑफ रोलिंग आएगा। जो टायर होते हैं वो आगे रोलिंग करने के लिए, आगे मूव करने के लिए टायर जो होते हैं वो स्लिप कैसे हो सकते हैं, कैसे हो जाते हैं। इसमें टू कैटेगरीज आती हैं, या तो टायर क्या होंगे, घिसे हुए होंगे, worn out होंगे, या फिर टायर या फिर जो रोड होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो वेट होगा। ठीक है, वेट रोड होगा, मतलब उसके ऊपर फ्रिक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके आगे वाला जो पैराग्राफ है वो हमारे पास आता है, टू मूव और स्टॉप अ व्हीकल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रिपिंग फोर्स बिटवीन अ टायर एंड रोड मस्ट बी इनफ दैट प्रिवेंट द फ्रॉम स्लिपरी। ये देखें, अब जब हम गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी को रोकने के लिए टायर और रोड के बिटवीन फोर्स कम से कम इतनी होनी चाहिए कि उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या हो जानी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल है, हमारे पास एक टायर है, ये हमारे पास एक टायर है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, ये फोर्स ऑफ लिफ्टिंग फ्रिक्शन है। अगर हमारे पास ये 50 न्यूटन है तो हमें इसको रोकने के लिए, अगर इसकी फोर्स जो होती है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक के ऊपर फोर्स लग रही है, जो ब्रेक के ऊपर फोर्स लगेगी, अगर वो 50 से ऊपर हो जाएगी, मतलब अगर वो 60 न्यूटन हो जाती है,
60 न्यूटन हो जाती है, ये 65 न्यूटन हो जाती है, तो तब ये क्या करेगा, ये टायर जो होगा ये स्लिप कर देगा, ये टायर आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसकी फोर्स जो है वो 60 न्यूटन से इसकी फोर्स ऑफ लिफ्टिंग फ्रिक्शन से क्या होगी है, ज्यादा होगी है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, व्हाट इज मीन बाय ग्रिपिंग फोर्स बिटवीन द टायर एंड रोड, व्हाट इज द ग्रिपिंग फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड। ये हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन कमल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने, मैंने आपको करवाए थे शॉर्ट क्वेश्चन जो पिछले मैंने करवाए थे, वो बोर्ड के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें 3 मैंने जो पैराग्राफ दिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने ये 3 पैराग्राफ जो है इसको अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास इस तरह से आगे क्वेश्चन वाला है। आगे हमारे पास है, इफ द ब्रेक्स आर अप्लाइड स्ट्रांगली द व्हील ऑफ कार विल लॉक अप। जब हम गाड़ी ऐसे जा रही होती है, गाड़ी चलाई कभी आपने, आप में से किसने गाड़ी चलाई, हाथ खड़ा करें जरा। गाड़ी किसने चलाई, आपने भी चलाई है, आपने भी चलाई है माशाल्लाह। और आपने बाइक तो चलाई है ना आपने, और आप तो बाइक चलाते हैं ना। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी बाइक को बिल्कुल स्ट्रांगली आपने उसको ब्रेक लगाई और आपकी बाइक बिल्कुल ऐसे स्लिप कर गई है, हुआ ऐसे कभी? बहुत बार हुआ ना। आप देखिए वहां पे क्यों होता है, वहां पे भी आपकी फिजिक्स यूज हो रही है, वहां पे भी हम अपनी फिजिक्स को यूज कर रहे हैं, और वहां पे भी हमारे पास ये क्वेश्चन बन रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है, जब आप तेजी से जा रहे हो बाइक पे, बिल्कुल जोर से जा रहे हो, और आगे से कोई चीज आ जाए, आगे से कोई बच्चे ही आ जाए, तो आप क्या करते हैं, बाइक को बिल्कुल स्ट्रांगली क्या करते हैं, उसको ब्रेक लगा देते हैं, और आपकी बाइक जो होती है वो बिल्कुल ऐसे स्लिप हो जाती है, और आप गिरते भी नहीं हैं और ऐसे सीधे चले जाते हैं। तो वहाँ पे आपका फिजिक्स यूज हो रही होती है। वहाँ पे ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि आपकी बाइक जो होती है वो स्लिप नहीं होती, आपकी बाइक स्लिप हो जाती है, वो आगे की तरफ नहीं जाती। वहाँ पे हमारे पास ये आपने स्ट्रांगली ब्रेक लगाते हैं, आपके व्हील जो होते हैं कार के या उसके बाइक जो होते हैं वो लॉक अप हो जाते हैं, एंड द कार विल स्किड, और कार आपकी जो होती है वो ऐसे स्किड कर जाती है। ड्रिफ्टिंग मारी किसी ने, ड्रिफ्टिंग की है आपने, की है? अच्छा, ड्रिफ्टिंग नहीं करनी, ये बहुत डेंजरस है, ठीक है। हाँ, उसमें फ्रिक्शन जो होती है ना वो बहुत कम हो जाती है, और आपने भी की है। आपने ड्रिफ्टिंग नहीं करनी कार की, ठीक है ना, गाड़ी की भी ड्रिफ्टिंग करनी। पापा चाबी दे देते हैं आपको? अच्छा, तो अगर उनको पता चल गया ना कि आप ड्रिफ्टिंग करते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम चाबी नहीं देंगे कार की। कार की स्किड ड्यू टू द लार्ज मोमेंटम। अब कार जो होती है वो ऐसे स्किड कर जाती है। स्किड क्यों करती है? क्योंकि उसका मोमेंटम लार्ज हो जाता है, ठीक है, उसका मैस ज्यादा कार का, तो वो ऐसे स्किड कर जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल उन्होंने दिखाई हुई है डायग्राम में, ये आपकी बुक में उसको उन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है जिसके अंदर कार आपकी जो है वो ऐसे स्किड कर रही है, ठीक है। will skid due to large momentum, it will lose its direction control that many result in a accident। और इसमें क्या होता है, इसमें बेटा ये हो सकता है कि जब आप स्ट्रांगली ब्रेक लगाते हैं, आपकी कार का मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से आपकी कार ऐसे सीधी जा रही होती है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आपने वीडियो में देखा होगा, एक कार इस तरफ जाती है, वो दूसरी तरफ चली जाती है, वो दूसरी कार उसको लगती है, पीछे से फिर कारें लगती हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी जान का भी खतरा है। आप लोग अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्यारे हैं ना? हाँ, तो ड्रिफ्टिंग जो है ना वो फिर नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है, सोच समझ के करनी है। या फिर जहाँ खाली रोड होंगे, बिल्कुल खाली रोड होंगे, वहां पे भी इतनी ज्यादा स्ट्रांगली ड्रिफ्टिंग नहीं करनी कि आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल उल्ट जाए। हाँ, तो ये हमारे पास जो है वो इसका क्वेश्चन जो बनेगा, व्हाट विल हैपन when brakes are applied too strongly। तब क्या होगा जब आप ब्रेक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अप्लाई करते हैं, उसका आंसर जो है हमारे पास ये आएगा, ठीक है। ये बेटा हमने लास्ट यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक के हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। इस टॉपिक को हम मजीद आगे इसको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि फ्रिक्शन जो होती है जब हम ऑली के ऊपर जाते हैं, ऑली वेट रोड के ऊपर जाते हैं, तब फ्रिक्शन क्या होती है, जो ड्राई रोड होता है तब फ्रिक्शन क्या होती है, ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं और आपको एक छोटी सी एग्जांपल और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, जिससे आपको इसकी बहुत ही अच्छी समझ आएगी और बहुत ही अच्छा पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। आप जब देखेंगे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो एनालाइज आप करेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल होता है।
चलें ठीक है, आप हम आगे जो है वो वीडियो को ऑन करते हैं। ये देखें, हम अब इसको एक्सपेरिमेंटली करेंगे कि ये कैसे आगे परफॉर्म करता है, कैसे इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन आती है और रोलिंग फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन अगर टायर और रोड के दरमियान होती है वो कैसे कम हो सकती है। और दूसरी ये बात है कि इसमें हम दो कैटेगरीज लेंगे, एक वेट रोड लेंगे और एक ड्राई रोड लेंगे। हम दोनों में देखेंगे कि दोनों के ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन किस में ज़्यादा आ रही है। सबसे पहले हमारे पास ये एक टायर है, इस टायर को हम क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। इस टायर को हम मूव करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको हम कैसे जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखें हमारे पास ये टायर है, ये जैसे आगे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसकी ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये हमारे पास इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट। अब ये टायर हमने लिया है, इस टायर को स्टॉप करें। इस टायर को हमने जो है इसके ऊपर ऑयल लगा दिया, ठीक है। इस टायर के ऊपर हमने ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने की वजह से इसकी जो फ्रिक्शन है वो क्या होगी है, कम होगी है। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो टायर है ये ज़्यादा आगे जाएगा और दूसरा टायर जो है वो पीछे ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्शन जो है वो क्या होगी है, कम होगी है। अब देखिए ये टायर जो है ये आगे जा रहा है और ये टायर आप देखेंगे ये टायर स्टॉप हो गया और ये टायर अभी तक चल रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी जो दरमियान में जो इसके एटम्स की जो इसकी कंडक्शन की जो फोर्स है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वो क्या हो गए, कम हो गए, जिसकी वजह से जो है वो आगे जो है उसकी कम हो गए। अब देखेंगे हम इसको आगे भी हम देखेंगे कि इसके दरमियान जो एटम की फोर्स होती है वो क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो जब हम वेट रोड के ऊपर करेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और ड्राई रोड के ऊपर करेंगे तो ड्राई रोड के ऊपर जो होती है वो उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब हम इसको आगे नेक्स्ट में इसको हम देखते हैं। कौन इसको आगे करो। अब देखिए ये हमारे पास इसका जो है वो आगे कॉन्टैक्ट रीजन आ रहा है, ये रोड, और इसका जो है वो हमारे पास क्या कॉन्टैक्ट रीजन आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास इस तरह इसके ऊपर 3 तरह की फोर्स लग रही है। स्टॉप करो यहाँ। अच्छा, ये हमारे पास 3 तरह की फोर्स लग रही है। अब इसमें देखें ये हमारे पास जो फोर्स इसकी आ रही है, ये जो इसकी फोर्स आ रही है ये है रोलिंग फ्रिक्शन, ये रोटेशनल मोशन है। ये जो है इसकी फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, रोटेशनल मोशन है। अब ये जो इसका अपना एक्सेस के अराउंड जो मूव कर रहा है, अपने एक्सेस के अराउंड मूव करेगा, ये हमारे पास एक्सेस इसका होगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा। जब ये टायर मूव करता है तो आपकी बुक में पहली 2 वेलोसिटीज इसमें दी हुई है, पहले 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट्स है और दूसरा पॉइंट्स है। पहले पॉइंट्स में ये बताया हुआ है कि जब इसकी हम मूव कराएंगे तो इसमें 2 कंपोनेंट्स वेलोसिटी के बनेंगे, एक रोटेशनल मोशन का होगा और एक एक्सेस ऑफ रोटेशन का होगा। अब इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास इसको आगे की तरफ मूव करवा रहा है, फॉरवर्ड मोशन है ये, और ये हमारे पास इसको बैकवर्ड मूव करवा रहा है, और ये हमारे पास इसकी रिएक्शन फोर्स है, ये इसकी रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिएक्शन फोर्स क्या कर रही है, बैकवर्ड मूव कर रही है। जब बैकवर्ड मूव करेगी, जितना वो बैकवर्ड मूव करेगी, टायर जो होगा उतना ही क्या करेगा, वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। और 2 तरह की इसके ऊपर मोशन जो होती है वो कंटिन्यू होती है, स्टार्ट होती है। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास इस तरह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर हम इस टायर को क्या करते हैं, पंचर कर देते हैं, टायर को पंचर करने से इसका जो एरिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। जब इसका एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरह से इसके अंदर वो क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। अब देखिए हमने इसको ये पंचर एरिया है, ये पंचर एरिया करेंगे तो ये क्या करेगा, इसकी स्पीड जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी, और ये कम वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा कम हो जाएगी,
वेलोसिटी कम क्यों हुई है? क्योंकि इसका एरिया जो है, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसके ऊपर डिफॉर्मेंट फोर्स और अनडिफॉर्मेंट फोर्स जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, ज्यादा अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या हो गई है, कम हो गई है। पंचर एरिया देखें ज्यादा आ रहा है इसके ऊपर पंचर एरिया। अब ये कंप्रेस्ड फोर्स है, ये एक्सपैंड फोर्स है, तो कंप्रेस की तरफ से बॉडी जो होती है वो ज्यादा जाती है और ये एक्सपैंड की तरफ जो होगा वो इस तरह से वो कम जाएगा। इस तरह से इसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने रोलिंग फ्रिक्शन को हमने किया था और रोलिंग फ्रिक्शन के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हमने सारे इस टॉपिक में कंप्लीट किए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।